नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां हम सीखेंगे कि कैसे बनाएं नरम और मुलायम पराठे और रोटियां। यह एक ऐसा सपना है जो हर भारतीय रसोई में देखा जाता है। आज हम बनाएंगे नरम और मुलायम पराठे और रोटियां। ये कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन कुछ आसान से टिप्स और ट्रिक्स अपनाकर आप भी इसे मास्टर कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके पराठे और रोटियां नरम और स्वादिष्ट बने। यह न केवल खाने में मजेदार होते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच भी एक खास जगह बना लेते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सही सामग्री और सही तकनीक के साथ आप भी यह कर सकते हैं। कुछ आसान से टिप्स अपनाकर आप भी बना सकते हैं होटल जैसे नरम पराठे और रोटियां। सबसे पहले हमें सही आटा चुनना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है आटा गूंथना। आटा गूंथने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा और गूंथने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। आटा सही तरीके से गूंथा हो तो रोटियां अपने आप नरम बनती हैं। आटे को गूंथते समय ध्यान रखें कि वह न ज्यादा सख्त हो और न ही ज्यादा नरम। आइए जानते हैं नरम रोटियां बनाने के कुछ आसान से टिप्स। सबसे पहले आटे को गूंथने के बाद उसे कुछ समय के लिए ढककर रख दें। इससे आटा सेट हो जाता है और रोटियां नरम बनती हैं। यह तरीका आपके रोटियों को हमेशा नरम और स्वादिष्ट बनाएगा। इसके अलावा रोटियों को बेलते समय ध्यान रखें कि वे समान रूप से पतली हों। आपके परिवार वाले भी आपके हाथ की रोटियों के दीवाने हो जाएंगे। जब आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आपके परिवार के सदस्य हर बार आपकी तारीफ करेंगे। तो आइए दोस्तों, रसोई में चलते हैं और बनाते हैं नरम और स्वादिष्ट पराठे और रोटियां। इस सफर में हमारे साथ बने रहें और सीखें कुछ नए और मजेदार तरीके। नरम रोटियों का राज है दूध और दही। जी हाँ, आपने सही सुना। दूध और दही मिलाकर गूंथा हुआ आटा रोटियों को नरम और मुलायम बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि कितना दूध और दही डालें। इसका जवाब है 2 कप आटे में आधा कप दूध और 2 चम्मच दही मिलाएं। दूध और दही आटे में नमी लाते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। इससे रोटियां फूलती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आटा गूंथना कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। इसे प्यार से धीरे धीरे गूंथना चाहिए। आटा गूंथने की प्रक्रिया में समय और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। यह एक कला है जिसमें हर कदम का अपना महत्व है। जब आप आटे को धीरे धीरे गूंथते हैं तो आप उसमें अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता डालते हैं। 2 कप आटे के लिए इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक गूंथें। यह समय आटे को सही बनावट देने के लिए आवश्यक है। गूंथने के दौरान आटे में ग्लूटेन विकसित होता है, जो इसे लचीला और मुलायम बनाता है। ये प्रक्रिया आटे को एकसार बनाती है और रोटियों को फूलने में मदद करती है। जब तक आटा आपकी उंगलियों से चिपकना न छोड़े चले, तब तक गूंथते रहें। ये संकेत है कि आटा सही तरीके से गूंथा जा रहा है। अगर आटा बहुत चिपचिपा हो तो थोड़ा सूखा आटा डालें और फिर से गूंथें। ये सुनिश्चित करें कि आटा न तो बहुत सख्त हो और न ही बहुत नरम। इससे आटा मुलायम और लचीला बनता है और रोटियां फूलकर नरम बनती हैं। सही तरीके से गूंथा हुआ आटा रोटियों को एक अच्छा आकार और बनावट देता है। ये सुनिश्चित करता है कि रोटियां पकने के बाद भी नरम और स्वादिष्ट रहें। गूंथने के बाद आटे को ढककर 20 से 30 मिनट के लिए रख दें। ये समय आटे को आराम करने और फूलने का मौका देता है। आटे को ढकने के लिए एक गीला कपड़ा या प्लास्टिक रैप का उपयोग करें ताकि आटा सूखने न पाए। इससे आटा फूल जाता है और रोटियां और भी नरम बनती हैं। आटे को आराम देने से उसमें नमी बनी रहती है, जो रोटियों को और भी स्वादिष्ट बनाती है। इस प्रकार समय और धैर्य के साथ गूंथा हुआ आटा ही सबसे बेहतरीन रोटियां बनाता है। रोटियां पकाने के लिए तवे का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। तवा ज्यादा गर्म हुआ तो रोटियां जल जाएंगी और कम गर्म हुआ तो रोटियां सख्त बनेंगी। तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें। जब तक पानी की कुछ बूंदें डालने पर वे तुरंत उदड़ न जाएं, तब तक तवे को गर्म होने दें। रोटी को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें। ध्यान रहे, रोटी को ज्यादा देर तक ना पकाएं, वरना वह सख्त हो जाएगी। सेक्शन 5 आटे की विविधता। हर आटे का अपना नुस्खा। आजकल बाजार में कई तरह के आटे उपलब्ध हैं। गेहूं का आटा, मक्के का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा आदि।
हर आटे की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। गेहूं का आटा सबसे आम है और इसका उपयोग रोटियां, पराठे और कई अन्य व्यंजन बनाने में होता है। मक्के का आटा जो पीले रंग का होता है, मकई से बनाया जाता है और इसका उपयोग मक्के की रोटी और अन्य पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। बाजरे का आटा जो मोटे दानों से बनता है, विशेष रूप से सर्दियों में उपयोगी होता है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखता है। ज्वार का आटा जो हल्के भूरे रंग का होता है, ग्लूटेन फ्री होता है और इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर आटे का अपना स्वाद और पोषण मूल्य होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पर हैं, तो आप ज्वार या बाजरे का आटा चुन सकते हैं। अगर आप पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाना चाहते हैं, तो गेहूं का आटा सबसे अच्छा विकल्प है। मक्के का आटा उन लोगों के लिए अच्छा है जो मकई के मीठे और पौष्टिक स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि हर आटे को गूंथने का तरीका थोड़ा अलग होता है। गेहूं का आटा गूंथने में आसान होता है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर मक्के और बाजरे के आटे को गूंथने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये आटे अधिक सूखे होते हैं। ज्वार का आटा भी गूंथने में थोड़ा कठिन होता है और इसमें भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं के आटे के मुकाबले मक्के के आटे या बाजरे के आटे को थोड़ा ज्यादा पानी डालकर गूंथना पड़ता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आटा सही तरीके से गूंथा गया है, आपको इसे धीरे धीरे पानी मिलाते हुए गूंथना चाहिए। इससे आटा नरम और लचीला बनेगा, जिससे रोटियां बनाना आसान हो जाएगा। अपने पसंदीदा आटे से रोटियां बनाएं और अपने परिवार को खुश करें। हर आटे की अपनी विशेषताएं होती हैं और सही तरीके से गूंथने पर ये सभी आटे स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटियां बना सकते हैं। चाहे आप गेहूं, मक्का, बाजरा या ज्वार का आटा चुनें, हर आटे का अपना अनोखा स्वाद और पोषण मूल्य होता है। अपने परिवार के साथ इन विभिन्न आटों का आनंद लें और उन्हें खुश रखें। सेक्शन 6 बची हुई रोटियों का क्या करें? ताजगी बरकरार रखने के तरीके। अगर आपकी रोटियां बच जाती हैं, तो उन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखें। इससे वे 2 से 3 दिन तक ताज़ा रहेंगी। रोटियों को फ्रिज में रखने से पहले उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। रोटियों को दोबारा गर्म करने के लिए उन्हें तवे पर या माइक्रोवेव में गर्म करें। सेक्शन 7 रोटी बनाना। एक कला और विज्ञान। रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। ऊपर बताए गए टिप्स को अपनाकर आप भी बना सकते हैं नरम, मुलायम और स्वादिष्ट पराठे और रोटियां। तो देर किस बात की, आज ही रसोई में जाइए और बनाइए स्वादिष्ट पराठे और रोटियां। सेक्शन 8 स्वादिष्ट सफर। नरम रोटियों की ओर। नरम रोटियां बनाने का सफर आसान है, बस थोड़ी सी जानकारी और अभ्यास की जरूरत है। इन आसान से टिप्स को अपनाकर आप हर बार नरम और स्वादिष्ट रोटियां बना पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, रसोई में जाइए और अपने परिवार को खिलाइए नरम और गर्मागर्म रोटी।